नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल करियर फ्यूचर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आज आपको लेकर आया हूं प्रश्नावली 1B के उदाहरण। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 1B एक्सरसाइज की थी, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में पूरे सवाल बता दिए थे। 14 सवाल थे, पूर्ण रूप से हो गए थे। लेकिन इस वीडियो में हम 1B के उदाहरण लाए हैं, जो कि इस वीडियो में भी हम पूरे करेंगे। इस वीडियो में कुछ सॉल्व हुए क्वेश्चन भी हैं, जिससे वीडियो लंबा ना हो, जल्दी आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पूछा गया है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए तो देखिए, 6 की मैंने पिछली वीडियो में ऐसे सवाल बहुत कराए हैं, इसलिए आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूँ, जिससे आपका एक भी सवाल ना छूटे और ये बोर्ड की दृष्टि से आप पूर्ण रूप से सारे सवाल कर लें। अगर ऐसे सवाल आ जाएँ तो देखिए, मैंने बताया है, पहले तो 6 को आपको करना है। 6 किससे कटेगा? 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा। 20 किससे कटेगा? 20 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। चलिए इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखिए, एलसीएम में हमें क्या लेना है? पहले तो हमें 2 लेना है। तो देखिए, जिसमें ज़्यादा 2 हैं तो वो वाला ले लेंगे। तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, गुणा 3 गुणा 5 लिखेंगे। अब देखिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो इसका कितना आएगा? देखिए, 2 दूनी 4 में तोड़ कर भी बता रहा हूँ, जिससे आप भूलें ना। 5 बराबर, देखिए, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। तो एलसीएम हमारा 60 आ गया। एचसीएफ देख लीजिए। एचसीएफ में देखिए, क्या इसमें कॉमन क्या है? 2 है, इसलिए 2 हो जाएगा एचसीएफ। चलिए बढ़ते हैं जल्दी क्वेश्चन अगली ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, मतलब उदाहरण। चलिए देखिए, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है ये। संख्या 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, एचसीएफ भी ज्ञात करना और एलसीएम भी ज्ञात करना, यही तो उसमें करना था। देखिए, उसी प्रकार है, 2 गुणा 3 हो जाएगा ये। 72 को तोड़िए, कितनी बार टूटेगा? 2 बार, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, उसके बाद 3 बार जाएगा और फिर 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 लिखा है, ध्यान रखना। 120 को तोड़िए। देखिए, 120 को तोड़ेंगे तो 2 बार पहले, फिर 2 बार, फिर 2 बार जाएगा, फिर जाएगा 3 बार, फिर जाएगा 5 बार। चलिए तो इसे अब हम करते हैं। देखिए, एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। देखिए, एलसीएम निकालने में सबसे पहले हमें क्या काम करना है? देखिए, एलसीएम में 2 की पावर 3, मतलब ये वाले 3 ले ले जो सबसे ज़्यादा है, चाहे ये वाले लो चाहे ये वाले ले लो। और इसके बाद ये नहीं लेंगे कि आप इस संख्या में से तो 4 या 5 कर लेंगे, नहीं। जिस संख्या में सबसे ज़्यादा 2 हैं उसी को लेंगे। ठीक है, तो देखिए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो कोई सा भी ले लीजिए। गुणा 3, देखिए किस में ज़्यादा है? 3, देखिए 2 इसमें है ज़्यादा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए, 5 लेना है तो 5 तो एक ही है, तो 5 तो एक ही बार ले लेंगे। अब देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 9 कीजिए, कितना? 9 8 72 हो गया। 72 गुणा 5 कीजिए, कितना आ जाएगा? 350, 360 आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ। 8 ये हो गया, 8 गुणा 9 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 360। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ देख लीजिए। एचसीएफ में हमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या है? इसमें 2 है, 3 भी है, 5 नहीं है, लेकिन है तो नहीं है। तो 2 गुणा 3 हो जाएगा यहाँ, बराबर 6। एचसीएफ 3 आ गया, 6 आ गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए उदाहरण नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। वही ये सेम प्रक्रिया है, कोई अलग से नहीं है। दोस्तों, इसमें थोड़ा बदलाव होगा, लेकिन
देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन घुमावदार है, आप लोग सोचोगे ये कठिन है। देखिए पहले तो देखिए अभाज्य गुणनखंडन विधि 296 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि पहले तो केवल एचसीएफ ज्ञात करना, इसमें एलसीएम ज्ञात नहीं करना है। एलसीएम और फिर इनका देखिए ये अलग से क्वेश्चन पूछा है, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब पहले एचसीएफ ज्ञात करके इसका एलसीएम ज्ञात करना बाद में करना है। इसमें एलसीएम एचसीएफ एक साथ ज्ञात नहीं करना है, इसमें केवल एचसीएफ ज्ञात करना है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है इन क्वेश्चन से। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए तो चलिए 96 का निकाल लीजिए पहले। 96 का देखिए 2 बार, फिर 2 बार होगा, फिर 2 बार होगा, फिर 2 बार होगा, फिर 2 बार होगा, 5 बार होगा, ध्यान रखना, फिर होगा 3 बार। तो देखिए 96 बार जाएगा। फिर 404 का निकाल लेते हैं। 404 का देखिए 2 का, फिर 2 का, फिर जाएगा सीधा 101 से। ठीक है, ये आपके लिए देखिए लासा निकाल के निकालना है। ठीक है, लासा निकाल कर ही आप ही निकाल पाएंगे। मैं पहले से निकाल कर रखता हूँ, जब मैं बता पाता हूँ। जब वरना अगर मैं डायरेक्ट आपको यहाँ बताऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग बोरिंग होंगे। ठीक है, इसलिए ये आप लोग खुद से निकालना सीखिए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ कितना आएगा इसमें? 2 आएगा। इसमें 2 ही है, कॉमन क्योंकि। ठीक है, सॉरी 2 क्यों, देखिए 2 इसमें 2 बार है, 2 इसमें है कई बार, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा बराबर 4। देखिए इसमें एचसीएफ ज्ञात कर लिया। अब इसमें ये नहीं पूछा था कि साथ में एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम वो अलग से कह रहा, और फिर देखिए एचसीएफ निकाल के फिर कह रहा और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इन्हीं का देखिए 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए इसे अलग से निकालते हैं। देखिए इसे अलग से निकालना पड़ेगा। देखिए एलसीएम, देखिए एलसीएम बराबर देखिए 96 गुणा 404 बटी एचसीएफ। तो देखिए इसका मान रख दीजिए अब यहाँ से। देखिए एलसीएम बराबर 96 गुणा 404 करेंगे पहले तो, बटी एचसीएफ का मान कितना आया 4, 4 रख देंगे। अब 4 को हम काटेंगे इसको, उसके बाद हमारी सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए तो देखिए 4 से काट दीजिए इसे, 4 दूनी 8 और 9 में से 8 का 4 चौके 16, तो ये 24 बार चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम बराबर देखिए 404 कर दीजिए गुणा 24 कर दीजिए, इसका यहाँ आ जाएगा 96। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए एक बार ये आंसर आ गया हमारा, क्योंकि पहले वाले में पूछा था हमारा क्या कि एचसीएफ ज्ञात करना, तो एचसीएफ आ गया हमारा 4। देखिए ये वाला, और फिर पूछा था एलसीएम, तो एलसीएम आ गया हमारा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 4। ऐसा प्रश्न मैंने आपको एक्सरसाइज में कराया था। इसमें सिर्फ थ्योरी है 2 लाइन की, ये आपको खुद से लिखना है और कुछ करना भी है। ठीक है, ये आपको समझ के लिखना है और आपको ही करना है ये प्रश्न। देखिए संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो ये वाला आपको SW में है। एक प्रश्न आपको खुद से करना है, वरना आप क्या सीखोगे। ठीक है, चलिए को उदाहरण नंबर 5 की ओर। चलिए उदाहरण नंबर 5। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। 65 और 117 की एचसीएफ को 65 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंडन विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा प्रश्न मैंने आपको एक्सरसाइज प्रश्नावली में कराया था। वहाँ पर 18 और 117 था, यहाँ पर 65 और 117 आ गया। चलिए तो इसे भी हम करते हैं। देखिए कठिन नहीं है, लेकिन आप लोगों को कठिन लगेगा, लेकिन मैं सरल रूप से आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिए पहले तो आपको 65 की अभाज्य गुणनखंड करना, तो 5 गुणा 13 हो गया, 13 पन्ना 65।
और यहाँ 170 आगे करनी, तो 170 आगे क्या होंगी, 3 गुणा 3 गुणा 13, 3 तरह 9 गुणा 13 करोगे तो 117 आ जाएगा। तो पहले इसका HCF ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था 65 और 117 की HCF को 65 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। इसके रूप में हमें पहले तो दर्शाना है, इसके बाद हमें m का मान ज्ञात करना है। इसे दर्शा कर देखिए क्वेश्चन समझा करो आप लोग। फिर इसका हमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। फिर अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 65 और 117 का हमें क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। चलिए तो पहले इसका HCF ज्ञात करते हैं। क्या है इसका HCF, इसका HCF है 13, क्योंकि देखिए कॉमन है 13 इसमें। इसके बाद देखिए हमें HCF को इसके रूप में दर्शाना है, तो HCF बराबर 65 माइनस 117 के रूप में दर्शाना है। 65 एम लिखा है, ठीक है 65 एम था दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई मुझसे, क्योंकि एम तभी तो मानेंगे हम। 65 माइनस देखिए यहाँ पर 65 एम था, भूल गया था मैं थोड़ा प्रश्न में। देखिए 65 एम है यहाँ पर, 65 एम माइनस 117। चलिए देखिए 65 एम माइनस 117, तो HCF का मान कितना है 13। देखिए 65 एम माइनस 117, देखिए 13, ये माइनस करना है, इस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 117 बराबर 65 एम। देखिए 13 और प्लस 117 करेंगे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ये जोड़ लेना आप लोग, 130, 65 एम हो गया। 65 बराबर एम हो जाएगा। अब इसे हम 65 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। तो ये हमारा 2 बराबर एम, मतलब एम का मान कितना आ गया, 2 आ गया। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए या ऐसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एम बराबर 2, बात बराबर है। चलिए तो अब हमें क्या कहा इसमें ज्ञात करना था। इसमें देखिए हमारा एम का मान तो आ गया, लेकिन हमें 65 और 117 का LCM ज्ञात भी करना अभी तो। चलिए तो ये भी मैं बताता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। चलिए यहाँ से मैं बता देता हूँ। चलिए मैंने बताया था, देखिए इसमें आपको क्या लगाना है। इसके बाद पहली संख्या, ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा या मासा गुणा लासा, बात बराबर है, मासा गुणा लासा, ठीक है। मासा गुणा लासा लिखा है। पहली संख्या कितनी दी, 65, दूसरी संख्या 117, मासा कितना दिया 13, लासा कितना दिया x। चलिए 65 गुणा 117 बटे 13, ये 13 इस साइड आ जाएगा, गुणा में है भाग में आ जाएगा, बराबर है x। 13 पन्ना 65, 5 बढ़ जाएगा, 117 गुणा 5 कीजिए बराबर है x। तो देखिए 5 7 35 की 5 3 हासिल, 5 5 एकम 5 3 हासिल 2 8 होगा, 5 एकम 5 तो ये 585 आ गया, ठीक है। देखिए 585 आ गया, तो 585 बराबर x, या x बराबर 585, तो ये हो गया हमारा LCM आ गया, कोई सा भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमने ये पूर्ण रूप से क्वेश्चन कर लिया। चलिए उदाहरण नंबर 6, देखिए इस उदाहरण में क्या पूछा गया है। देखिए व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। इसमें भाज्य और अभाज्य पूछा गया है, तो हमें ये बताना है। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए मैंने सॉल्वर डायरेक्ट करके रखा हूँ, क्योंकि आप इस वीडियो को लंबा हो जाएगा ज़्यादा, और मैं दोस्तों नया यूट्यूबर हूँ, इसलिए मुझे उतना ज्ञान नहीं है चलाने का, और मेरा ज़्यादा डाटा ख़त्म हो जाता है और थोड़ी ना इतना आता है ना। तो चलिए मैं जल्दी बता देता हूँ, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन करके रखे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप पहले क्वेश्चन उतार लीजिए। अब देखिए 3 गुणा, यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए 12 को मैंने तोड़ा है यहाँ पर, 4 गुणा 3 तो 4 तिया 12 गुणा 101 प्लस 4। अब देखिए 4 को हमने कॉमा ले लिया, क्योंकि 4 2 बार है तो 3, लेकिन हमने 4 ली बड़ी संख्या, जिससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4
3 × 1 4 एकम 4 हो जाएगा, गुणा 3 × 101 प्लस 1 क्यों 4 एकम 4, ठीक है। देखिए 4 और 3 तरह का 9, 9 × 109 9 ही आएगा, 9 × 101 प्लस 1 4। देखिए 909 × 101 का गुणा कीजिए तो 909 आएगा प्लस 1, तो ये आ गया 4 और 910। तो ये हमारी क्या आ गई, एक भाज्य संख्या आ गई। तो इसमें पूछा गया क्या गया था, अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, तो हमने लिख दिया ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये प्रश्न हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये रहा उदाहरण नंबर 7। देखिए उदाहरण में पूछ रहा है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये है हमारा एक वृक्ष साइज का। देखिए x का मान है 2, y 3, ये इस तरीके का दिया है, लेकिन हमें निकालना है x y z तीनों के मान निकालने। तो देखिए हम नीचे से मान निकालेंगे क्योंकि वो नीचे से दिए गए हैं अच्छे से। अगर हम x का मान निकालेंगे तो 2 तो दिया है, लेकिन y का मान कहाँ दिया है, इसलिए पहले y का मान निकालेंगे। और सपोज कीजिए कि हमें किसका मान, y का मान चाहिए, तो पहले z का मान चाहिए। इस तरीके के मान निकालने। तो चलिए पहले निकालते हैं हम z का मान। तो देखिए 7 × z हो जाएगा बराबर 371 हो जाएगा। तो z बराबर 371/7, 7 का भाग दिया 53 आ गया। y का देखिए y बराबर हो जाएगा 3 × 18 55, तो y का मान भी आ गया। अब निकालना हमें x का मान। तो देखिए x बराबर 2 × y, मैंने बताया था ना y का मान निकालेंगे तो y का मान नहीं है, इसलिए y का पहले मान निकालना था, तो y का हमने पहले निकाल लिया। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 2 × 55 65 और x बराबर 111 30 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 11,130। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 8। देखिए इसमें पूछा गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,530, ठीक है, का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करना है, इसमें एचसीएफ ज्ञात नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। डायरेक्ट एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ नहीं करना। तो देखिए उसी तरीके से करना है। 2520 बराबर 21 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर कटेगा हमारा ये 3 से, फिर कटेगा 3 से, फिर कटेगा 5 से, फिर कटेगा 7 से। ये आपको करना है पहले लासा करके, ठीक है, जिससे आपको इनका पता चल जाए टुकड़ों का किस तरीके से हुए हैं। फिर करना है आपको 10,530। देखिए ये वाला हमारा 2 से, फिर हमारा 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, इस तरीके का कट जाएगा। फिर 5 से कटेगा, फिर 13 से जाएगा। अब इसमें हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे ज़्यादा 2 देखिए किस संख्या में 2 हैं इसमें, तो हमारा 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब 2 3 बार, ठीक है, गुणा देख लीजिए। फिर देख लीजिए 3 किस में ज़्यादा है, तो इसमें है 3, इसमें 2 बार हैं, लेकिन इसमें 4 बार हैं, 3 की पावर 4 कर देंगी। अब देखिए 5, क्योंकि 5 एक ही बार है, दोनों में एक ही बार है। फिर है 7, 7 एक ही बार है एक ही में। फिर है 13। तो देखिए इसे हम गुणा करेंगे। तो देखिए 2 चौके 8, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 हो जाएगा। और ये हमारा 81 हो जाएगा, ये 56 35 हो जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा। अब इसका पूरा टोटल करिए कितना आएगा। देखिए इतना आएगा हमारा 29,000, सॉरी 29,000 क्यों, देखिए ये आ गया हमारा 2,94,840, ठीक है। तो देखिए 2,94,840, इसका टोटल गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा एलसीएम। पूछा क्या था इस क्वेश्चन में, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर एचसीएफ ज्ञात करना होता तो एचसीएफ भी ज्ञात करती, लेकिन जो हमारा पूछा गया वही हमें ज्ञात करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो उदाहरण नंबर 9। देखिए एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है।
इनमें प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चलें कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करें। करना कुछ नहीं है, वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। पहले 40 के टुकड़ा, 42 के, फिर 45 की एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर देना है। एचसीएफ एलसीएम नहीं, सॉरी, केवल एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है, वरना आप एचसीएफ कर दो, केवल एलसीएम ज्ञात ही करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा। चलिए तो हम इसके करते हैं। देखिए 40 को देख लीजिए, 40 कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार, 2 बार, फिर 5 बार। अब देखिए 40 हो गया। अब 42 को देखिए, 42 कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर 3 बार, फिर 7 बार। 7 तिया कैसे दूनी 42। अब हमें क्या देखना है, अब हमें 45 देखना है। 45 को भी देख लीजिए, 45 को देखिए, 3 गुणा 3, 3 तिरका 9, 9 पन्ना 45, तो 5। तो ये हो गया हमारे टुकड़े। अब चलिए इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं अगले पेज पर। चलिए एलसीएम ज्ञात करना था तो करते हैं एलसीएम। एलसीएम ठीक है, देखिए एलसीएम करना था हमें। पहले तो 2 गुणा 2, जो सबसे ज़्यादा होगी वही तो करेंगे हम। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। चलिए इसका टोटल करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया। गुणा 3 तिरका 9 गुणा, और ये हो गया 5 7 35। तो देखिए 8 9 72, 8 9 72 गुणा 35। देखिए 72 गुणा 35 क्या कितना आएगा, कितना करेंगे, तो देखिए 2520 हो जाएगा ये, ठीक है, 520। तो हमारा ये टोटल आ गया, यही हमारा आंसर हो गया जो हमें एलसीएम ज्ञात करना था। चलिए तो आज तक के लिए इतना ही वीडियो में। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, कमेंट करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।